विद्यार्थियों को स्वागत है। हम निंदा रस पाठ देख रहे थे। इसमें पहला वीडियो आप सभी लोग देख चुके हैं। पहले जो वीडियो में लेखक का एक मित्र उसको उसका जो मित्र को यहाँ पर इस पाठ में क शब्द से यानी कि क नाम से बुलाया गया। वह लेखक के घर आता है और वह साइक्लोन की तरह लेखक को जकड़ता है। इस संबंध में लेखक अपने अभिप्रायों को भी यहाँ पर व्यक्त करते हैं। वह जब इनके घर आता है तो वह झूठ मूठ बोल पड़ता है। वह बोलता है, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया। इस तरह झूठ बोलता है। लेकिन लेखक को यह बात पता था कि वह कल रात को ही आया है। यह बात लेखक को पता था, लेकिन वह क्या करता है, झूठ बोल देता है। और लेखक कहते हैं, कुछ लोग आदतन प्रकृति के वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं। यह बात भी लेखक बताते हैं। वह जब लेखक के घर आता है, फिर कब आई, कैसे हो वगैरह के बाद उसने क्या करता है, ग की निंदा आरंभ कर दी। ग और एक मित्र कल शाम को ही क्या है, क अपने ससुराल आया था और अपने एक मित्र ग के साथ बैठकर लेखक की निंदा किया है। यह बात लेखक को पता चल चुका था। लेकिन आज लेखक हरिशंकर परसाई जी के घर में आकर ग की निंदा करना क आरंभ कर देता है। देखिए अब आगे, मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है वे सब ग पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी ग के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। देख लीजिए यहाँ पर मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य है, निंदनीय है, वे क्या करते हैं, दूसरों पर आरोपित करते हैं और दूसरों के बारे में भले बुरे कहने लगते हैं। यहाँ पर बताया गया है, ऐसे गाढ़े काले तारकोल से। गाढ़े तारकोल इसका अर्थ है खूब अच्छी तरह पत्थर के कोयले को आग पर पिघला कर निकाला हुआ एक पदार्थ को हम तारकोल बोलते हैं। कन्नड़ में ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಂಬರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪದಾಗಿರ್ತೈತೆ। यहाँ पर बातों की तारकोल यानी कि दूसरों पर कुछ न कुछ आरोपित करना। देखिए आरोपित करके अपने आप को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं। उस तरह यहाँ पर क क्या करता है, ग पर आरोप करने लगता है। किनके सामने, लेखक के सामने। देखिए तब लेखक सोचता है और काम उठता है, ऐसी ही काली तस्वीर मेरे बारे में। काली तस्वीर इसका अर्थ है मेरे बारे में अथवा मेरे जो व्यक्तित्व के बारे में इसने कल शाम को एक तस्वीर, मेरी तस्वीर, किस तरह की तस्वीर, बुरी तस्वीर, भले बुरे बातों को घर के सामने बताया होगा। इस तरह सोचकर लेखक काम उठते हैं। सुबह की बातचीत में ग प्रमुख विषय था। जब सुबह दोनों बातचीत कर रहे थे तो किनके बारे में बातचीत कर रहे थे, ग के बारे में, वही प्रमुख विषय था। फिर उसके बाद जब दोपहर होते होते देख लीजिए यहाँ पर, फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती दोनों के बीच में। देखिए जब हम लोग दो मित्र बैठे रहते हैं तो हम दोनों के बारे में ज्यादा बोलते नहीं, सिर्फ दूसरों के नाम लेते जाते हैं और उन लोगों के बारे में बातचीत करना
ज्यादा पसंद करते रहते हैं कुछ। देख लीजिए उसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है, दोनों के बीच में बातचीत चल रही है। किन दोनों के बीच में? लेखक और क, इन दोनों के बीच में संवाद चल रहा है। फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को चार चह वाक्यों में धराशायी करके वह बढ़ लेता। जिन जिन का जो नाम आता जाता था तो क क्या करता था, उनका चार चह वाक्यों में धराशाही करता था। इसका अर्थ है उनके बारे में भला बुरा कहना, उनके ऊपर कुछ न कुछ आरोप लगाकर अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा था। अद्भुत है मेरा यह मित्र, अद्भुत मित्र है यह, इसमें लिखते आते हैं। उसके पास दोषों का कैटलॉग है। लेखक लिखते हैं, देख लीजिए, दोषों का कैटलॉग, कैटलॉग यानी कि लिस्ट, सूची अंतर्गत। हर किसी व्यक्ति के बारे में जब बोलता है तो वह उनके ऊपर कुछ ना कुछ दोष लगाता ही रहता है, उनके बारे में भला बुरा कहता ही रहता है। इसलिए उनके पास क्या है, एक दोषों का कैटलॉग है, इस तरह लेखक लिखते हैं। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो लेखक के मन में भी यह सोच आता है। क्या सोच आता है कि वह क्या कर रहा है, हर एक परिचित व्यक्ति की निंदा कर रहा है, तो क्यों ना मैं लगे हाथों, इसी हाथों विरोधियों की गत, मेरी विरोधियों की जो नाश अथवा दुर्गति इसके हाथों करा लूं। इस तरह एक सोच, यानी कि लेखक के मन में भी यह बात आती है, यानी कि लेखक के भी कुछ विरोधी थे, तो वह क्या करने लगे, लेखक सोच रहे हैं कि इसी समय मैं भी मेरे विरोधियों के नाम लेता चलूं और वह उनको क्या करता जाता है, उनके ऊपर दोष लगाता जाता है। इस तरह सोचता है, देखिए उनके जो गत, उनकी जो दुर्गति इसके हाथों करा लूं। किसके हाथों? ग के हाथों करा लो। इस तरह लेखक के मन में एक विचार आता है। तो लेखक क्या करते हैं, देख लीजिए, मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया। देख लीजिए यहाँ पर लेखक भी उसके साथ मिलकर वो भी क्या करने लगे, दूसरों के नाम लेते गए, यानी कि निंदा करने की भावना इनके मन में भी थोड़ी बहुत आने लगती है। देख लीजिए, तो लेखक भी क्या करते हैं, देख लीजिए, मैं अपने विरोधियों का नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला। जैसे जैसे मैंने मेरी विरोधियों के नाम लेते गया तो वह क्या करता रहा, निंदा की तलवार से उनको काटता चला। देखिए, इनकी उनको भी निंदा करने लगा। किस तरह एक उदाहरण द्वारा यहाँ पर लेखक लिखते हैं, जैसे जैसे लिखिए उदाहरण है, यहाँ रीति वह जो व्यक्ति किस तरह क्या है, तलवार से काटता गया, उसके बारे में एक उदाहरण देते हैं। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक करके एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। देखिए यहाँ पर लकड़ी चीरने की आरा का जो, यानी कि एक उदाहरण देते हैं, लकड़ी चीरने की आरा ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಗರಗಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, मशीन ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಕೊರೆಯುವ मशीन ಇರ್ತಾವ। वहां पर मजदूर लोग क्या करते रहते हैं, यानी कि वहां पर काम करने वाले व्यक्ति क्या करते रहते हैं, लकड़ी का जो लट्टा, लकड़ी का लट्टा यानी कि लकड़ी का जो टुकड़ा उसमें सरकाते जाते हैं। किसमें? मशीन में। लकड़ी चीरने की जो आरा जो मशीन रहता है वहां पर जो मजदूर लोग क्या करते जाते हैं, लकड़ी का लट्टा डालते जाते हैं, यानी कि खिसकाते जाते हैं। उसी तरह लेखक क्या करता रहा, अपने विरोधियों का नाम लेता गया
और क उनको चीरता गया। देख लीजिए यहाँ पर कैसे लिख रहे हैं, लेखक क्या सोच कैसा है देख लीजिए, यहाँ एक उदाहरण कैसे दे रहे हैं देख लीजिए। वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। वह यानी कि क उनको काटता गया। किस तरह? लकड़ी चीरने की जो आरा जिस तरह काटता जाता है, उसी तरह यह क व्यक्ति मेरे विरोधियों के, मैं जब विरोधियों का नाम लेता गया उनको काटता गया, यानी कि उनके बारे में भला बुरा कहता गया और उन पर दोष लगाता गया। कैसा आनंद था। देख लीजिए यहाँ पर जब दो मित्र बैठकर दूसरों के बारे में भले बुरे कहते रहते हैं तो उन दोनों को बहुत सुख मिलता रहता है। शायद आप लोगों को भी इस तरह का अनुभव हुआ होगा। उसी तरह लेखक को भी यह अनुभव होता है। दुश्मनों को रणक्षेत्र में एक के बाद एक कट कर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। देखिए युद्ध क्षेत्र में एक योद्धा दूसरे जो देश के जो सैनिकों को जब मारते हैं तो उनको जिस तरह आनंद मिलता है, योद्धा को जिस तरह आनंद मिलता है, उसी तरह यहाँ पर भी क्या है, क और लेखक को मिल रहा था। ओके, ठीक तरह से समझने की कोशिश कीजिए। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। पिछले दिन रात को गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति, निंदा करने वाले मित्र के प्रति मैल यानी कि दोष नहीं रहा। दोनों एक हो गए। दोनों उस दिन क्या हो जाते हैं, अगले दिन एक हो जाते हैं, लेकिन लेखक भी उसकी तरह बन जाते हैं और कभी निंदा करने वाला व्यक्ति था। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, रहस्य तो अंधकार में दिखाई नहीं देता, नाश हो जाता है। देख लीजिए दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। दिन में जो रहस्य हो या कुछ विचारधारा हो दिखाई देता है। उस तरह आज का दिन उनके मन के विचारधारा क्या था वो सब मुझे समझ में आ रहा था। निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। इन दोनों, यह दोनों जब मिलकर निंदा कर रहे थे तो दोनों एक अंधकार में चले गए। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति और तुष्टि थी। तो उस वक्त और वह चले जाने के बाद भी क्या है, कुछ समय तक दोनों के मन में तुष्टि थी। तुष्टि शब्द का अर्थ है तृप्ति। देख लीजिए हम जब दूसरों को डांटते रहते हैं अथवा दूसरों के बारे में दोष लगाते रहते हैं तो मन को तृप्ति मिलती रहती है, यानी कि खुशी मिलती रहती है। तृप्ति मिलना इसका अर्थ है खुशी मिलना। उस तरह यह दोनों के, इन दोनों के मन में क्या थी, एक तृप्ति थी। ओके, अब आगे निंदा की ऐसी ही महिमा है। निंदा की महिमा क्या है, लेखक अब उनके बारे में लिखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण द्वारा निंदा की महिमा संबंधित लेखक अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। क्या उदाहरण यहाँ पर देते हैं, देख लीजिए। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए। यहाँ पर 2-4 निंदकों को, एक 2-4 निंदक एक जगह पर बैठे हैं। 2-4 क्या है, निंदक लोग एक जगह पर बैठे हुए हैं और वे क्या कर रहे हैं, निंदा में निमग्न है। निमग्न शब्द का अर्थ है तल्लीन हो गए हैं, लीन हो गए हैं, उस कार्य में अपने आप को उस कार्य के लिए अपने आप को सौंप गए हैं। उन लोगों को देखिए और तुलना कीजिए। तुलना करना होल के माडू किन के साथ यहाँ पर लिखते हैं, देख लीजिए कि 2-4 ईश्वर भक्तों से जो राम धुन लगा रहे हैं और 2-4 ईश्वर भक्त, इन दोनों के बीच में तुलना। देख लीजिए ये क्या है, निंदक लोग, ये ईश्वर भक्त। इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, लेखक तुलना करते हैं।
ये लोग अच्छी तरह से काम करते हैं या ये लोग बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, इस तरह एक तुलना करते हैं। तो बताते हैं, देख लीजिए, निंदकों की सी एकाग्रता, जो निंदक लोग, चार लोग जो निंदा है, इन लोगों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। देखिए, ये लोग जिस तरह एकाग्रता से, परस्पर आत्मीयता से, एकाग्रता से करना यानी कि मन लगाकर करना, और परस्पर आत्मीयता से कर रहे हैं वह कार्य, कौन से कार्य, निंदा करने के जो कार्य को आत्मीयता से कर रहे हैं। देख लीजिए, आप लोग दो चार लोग बैठकर दूसरों के बारे में जब बात करते रहते हैं तो उस कार्य में तल्लीन हो जाते हैं हम लोग। शायद इनका अनुभव आपको भी हुआ होगा। उस तरह निंदक लोग क्या करते रहते हैं, परस्पर आत्मीयता से कार्य करते रहते हैं और निमग्नता से, निमग्नता शब्द का अर्थ उस कार्य में डूबे रहते हैं, पूरी तरह अपने आप को डुबाए रहते हैं। यह इस तरह की जो बात ईश्वर भक्तों में दिखाई नहीं देता है। ईश्वर भक्त क्या है, एकाग्रता से कार्य नहीं करते रहते हैं, यानी कि भगवान की पूजन एक एक बार नहीं करते रहते हैं, और वे परस्पर आत्मीयता से कार्य भी नहीं करते रहते हैं और उस कार्य में निमग्न होकर भी नहीं करते रहते। इसका अर्थ है कि निंदक लोग क्या है, बहुत ही निमग्न होकर उस कार्य करते रहते हैं। तो ईश्वर भक्तों में यह बात यानी कि एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता और निमग्नता दिखाई नहीं देता है। यह क्या है, निंदा की महिमा है। निंदा की महिमा ऐसा है, इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटिच भाय पास रखने की सलाह दी है। देख लीजिए, संत लोग यानी कि कबीरदास कहते हैं कि निंदा करने वाले लोगों को अपने घर के सामने ही कुटिया बनाकर रखना चाहिए, इस तरह बताएं। यानी कि वे लोग अपने कार्य को बहुत ही निमग्नता से करते रहते हैं। अपनी बुरे बातों को, अगर मैं कुछ गलत कार्य कर रहा हूं तो निंदा करने वाले लोग हमें समझाने की कोशिश करते हैं, हमारे बारे में भला बुरा कहकर हमारे दोषों को दूर करने की कोशिश करते हैं। इस तरह लेखक यहाँ पर बताते हैं। और आगे अपने विचार क्या बताते हैं, देख लीजिए। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखा है। देख लीजिए, यहाँ पर मिशनरी निंदक यानी कि तत्परता एवं नैपुण्यता से और सेवा भाव से कार्य करने की भावना। मिशनरी शब्द का क्या है, तत्परता, नैपुण्यता और सेवा भाव से कार्य करने की भावना, उसको हम क्या है, मिशनरी करते हैं। उस तरह के निंदक लोगों को लेखक देखे हैं, वे क्या करते हैं, कैसे वे अपने कार्य निभाते हैं, उनके गुण क्या है, उनके बारे में यहाँ पर लेखक लिखते हैं। उनका किसी से बैर नहीं, बैर यानी कि वैरत्व नहीं रहता है मिशनरी लोगों का, द्वेष भी नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते। यानी कि जो मिशनरी निंदक रहते हैं, मिशनरी निंदक किस तरह रहते हैं, तत्परता से कार्य करते रहते हैं, सेवा भाव से कार्य करते रहते हैं और नैपुण्यता से कार्य करते रहते हैं। उनका जो विचार है, वे किसी दूसरों पर वैरत्व नहीं रखते, द्वेष नहीं रखते और दूसरों के बारे में बुरा भी नहीं सोचते, लेकिन पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। निंदा कर्म में, निंदा करने के जो कार्य में ही पवित्र भावना मानते रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने आप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन की निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। इस तरह के लोगों के लिए निंदा करना एक टॉनिक, यहाँ पर बताते हैं उनकी नितांत निर्लिप्तता, नितांत मतलब बहुत अधिक, निर्लिप्तता यानी कि तटस्थता अथवा बुद्धिमत्ता होता है निर्लिप्तता, और निष्पक्षता, निष्पक्षता यानी कि पक्षपात रहित होने की भावना,
ये किसी के पक्ष में नहीं बोलते हैं। और इसी बात से यह बात मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर यानी कि समय आने पर अपने आप की पगड़ी भी उछाल कर रखते हैं, यानी कि अपनी जो इज्जत भी निकालते हैं, यानी कि वे तटस्थ रहते हैं, किसी के पक्ष में बात नहीं करते हैं। कौन लोग पक्ष में नहीं बात करते हैं? मिशनरी निंदक लोग। इस तरह जो निंदा इन लोगों के लिए क्या है, एक तरह से टॉनिक होती है करके लेखक लिखते आते हैं। आगे ट्रेड यूनियन के इस जमाने में, आजकल का जो जमाना क्या है, ट्रेड यूनियन का जमाना है। ट्रेड यूनियन इसका अर्थ है श्रमिक संगठन। जो श्रम करते रहते हैं उनके जो संगठन होते हैं, ग्रुप होते हैं, उस तरह का एक जमाना है यह। देख लीजिए, तो ट्रेड यूनियन के जमाने में निंदकों के संघ बन गए हैं। आजकल क्या है, निंदा करने वालों के संघ भी बने हैं करके लेखक कहते हैं। संघ के सदस्य, जो संघ में रहने वाले अलग अलग सदस्य जहां तहां से खबरें लाते हैं, इधर उधर से, जहां तहां से, इसका अर्थ है इधर उधर से खबरें, यानी कि बातों को, विचारों को, जो समाज में चली हुई बात लेकर आते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। जो लीडर रहता है अपने संघ के प्रधान यानी कि हेड, उनको बताते हैं, सौंपते हैं, इसका अर्थ है बताते हैं। यह कच्चा माल हुआ। जो सदस्य जहां तहां से जो खबरें लाते हैं, यह क्या है, कच्चा माल। देखिए, अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा। देखिए, इसमें कुछ मिलावट करके, यानी कि बातों को जोड़कर एक पक्का माल बनाता है, पक्का विचार बनाता है। देखिए, हम लोग समाज में जो कोई कुछ घटना होती है तो उन बातों को या उस बात को दूसरों के सामने बताते समय उसमें कुछ न कुछ मिलाकर बताते रहते हैं। इतना हुआ रहता है लेकिन इतना बड़ा बोलते रहते हैं। ये क्या है, जो ट्रेड यूनियन के जो संगठन जिस तरह होते हैं, उसी तरह निंदकों के जो संघ बन गए हैं, तो संघ के सदस्य जहां तहां से जो बातों को लाकर अपने प्रधान को कहते हैं, तो यह क्या है, कच्चा माल। वह प्रधान उनको पक्का माल बनाकर बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त में बांटने के लिए दे देगा। उसमें कुछ मिलावट करके और कुछ बातों को जोड़ के सभी को बताता है। वे सभी लोग पूरे समाज में गंदगी फैलाते हैं। इस तरह जो निंदा, जो रस लेते ही रहते हैं, यह फुर्सत का काम है। इस तरह के जो कार्य कौन करते रहते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता, यानी कि जिसके पास काम नहीं होते हैं, बिल्कुल फ्री रहते हैं, वे लोग वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। इस कार्य को बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं करके लेखक बताते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, हमसे नहीं कि लेखक से, यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। इस तरह एक संघ के अध्यक्ष मुझे कहा। तब मैंने उत्तर दिया, हमने कहा आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। देख लीजिए, वे यानी कि जो एक संघ का सदस्य लेखक को इस तरह बताया तो लेखक उसे उत्तर देते हैं, अरे आपके बारे में तो मुझे कोई भी बुरा नहीं कहा ना। इस तरह लेखक एक अच्छी सोच बताते हैं। लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मजे में डाला जा सकता है। लोगों को पता है दूसरों के कानों के घूरे में, कानों के घूरे में, घूरे शब्द का अर्थ कूड़ा फेंकने का एक जगह। देख लीजिए, यहाँ पर हमारे कानों के घूरे में पूरी पूरी बातों को बताते ही रहते हैं। इस तरह लेखक अपने विचारों को बताते आ रहे हैं। यहाँ पर आज के वीडियो को समाप्त